चलिए आज हम ज्योग्राफी का दूसरा क्लास लेके आए हैं। तो दूसरा क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। हम पहला क्लास जो पढ़ाए थे तारों का निर्माण। तारों का निर्माण में हम लोग देखे थे कि तारा बनने से पहले क्या होता है। तो तारा बनने से पहले होता है निहारिका। निहारिका किसको कहते हैं? तो गैसों का बादल होता है जिसे हम लोग निहारिका कहते हैं। इसी में जब आग लग जाता है तो तारा बन जाता है। ठीक है। तो तारा में हम बनाए थे कि आग कैसे लगता है, नाभिकीय संलयन के द्वारा। ये नाभिकीय संलयन किसका होता है? हाइड्रोजन का हीलियम में होता है। और ये जो तारा का जो अवस्था होता है वो प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। यहाँ तक तो हो गया था। तारा में जब ईंधन खत्म होने लगता है तब ये क्या होता है, इसका आकार बढ़ने लगता है और बड़ा हो जाता है। आकार यदि बढ़ जाए तब ये दो तरह का तारा बनता था, एक छोटा एक बड़ा। छोटा किसको कहते हैं? जो सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना यदि छोटा हो उससे, तब इसको छोटा तारा में कहा जाता है। बड़ा हो तो बड़ा तारा में। इसे बोस का क्या कहते हैं? बोस सीमा कहते हैं, चंद्रशेखर सीमा। चलिए चंद्रशेखर सीमा भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद याद रखना है कौन चीज, कि अगर छोटा तारा है तो इसका चमकना कम होगा तो श्वेत वामन बनेगा, और ये बंद हो जाएगा तो काला वामन। सेम इसी तरह से बड़ा तारा है तो ये विस्फोट करेगा, और विस्फोट होता है तो विस्फोटक तारा या अभिनव तारा कहते हैं। ये जब विस्फोट होता है तो ये 3 तरह के तारा बनता है। सबसे बड़ा जो होगा उसको न्यूट्रॉन कहते हैं। सबसे चमकीला होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? चमकीला को। थोड़ा थोड़ा याद है तो बताइए। चमकीला होगा तो उसको पल्सर कहते हैं, और जिसमें चुंबकीय क्षमता ज्यादा होता है उसे क्वेसर कहते हैं। यहाँ तक तो खत्म हो गया था। बताएंगे तारा का कम से कम तापमान कितना होगा। ये प्लाज्मा अवस्था के लिए कम से कम 7000 यानी 6000 से प्लस ही रहता है। ठीक है, यहाँ तक तो हो ही गया था। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे तारा से हम ताराओं का समूह। तारों का असंख्य समूह जब मिला देते हैं, तारों का कौन चीज? असंख्य समूह। असंख्य कहने का मतलब समझ रहे हैं? बहुत सारे, जिसको हम गिन नहीं सके। लीजिए हर करोड़ों में है ये असंख्य समूह। तारों का असंख्य समूह मिलता है, इसको हम लोग कहते हैं आकाश गंगा। क्या कहते हैं? आकाश गंगा। तो आकाश गंगा का परिभाषा अगर बोलने कहते क्या बोलेंगे? तारों के असंख्य समूह को आकाश गंगा कहते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, कम से कम एक आकाश गंगा में 100 अरब से अरब होता है तारा। कितना तारा होता है? 100 अरब। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा तारों की संख्या जो है ना ब्रह्मांड में बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब इस तरह से जो आकाश गंगा है, तो आकाश गंगा किसको कहेंगे? असंख्य तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। इसी को ना अंग्रेज भाषा, अंग्रेज जो होते हैं वो इसको कहता है मिलियन। कौन चीज? आकाश गंगा। ठीक है, आकाश गंगा में कितने तारे होते हैं? असंख्य, यानी 100 अरब। 100 अरब। ठीक है, अभी मिल्की वे रहने देते हैं, अभी ध्यान से देखिए, आगे चल के मिल्की वे के बारे में अच्छा से पढ़ाएंगे। तो आकाश गंगा हो गया। इस तरह से कितने आकाश गंगा तक पूरे ब्रह्मांड में? तो लगभग 100 अरब आकाश गंगा होते हैं। मतलब एक आकाश गंगा में तारों की संख्या 100 अरब। ऐसे ऐसे कितने आकाश गंगा? तो पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब होते हैं। तो मतलब कि अगर तारों की संख्या कहे तो बहुत अधिक हो जाएगा, जिसका कोई कमी नहीं होगा। मतलब कि 100 अरब तो तारा है एक आकाश गंगा में। ऐसा ऐसा आकाश गंगा 100 अरब है तो 100 से गुना कर देंगे, इतना अरब तारा है। एक एक तारा बहुत बड़ा बड़ा है। तो मतलब कि इससे हम अंदाजा लगा नहीं पाएंगे कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। ठीक है, तो समझ गया? आकाशगंगा, एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे। इस तरह से हम 2-4 को बना लेते हैं, 2-4 को 5 को बना लेते हैं। एक आकाशगंगा यहाँ ले लेते हैं, एक आकाशगंगा और ले लेते हैं, और ले लेते हैं 2-3 को। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे आकाशगंगा है पूरे ब्रह्मांड में, बहुत सारे। मतलब आकाशगंगा की कमी नहीं है, आकाशगंगा की कमी नहीं है। और एक आकाशगंगा में 100 अरब तारा। कितने तारा? 100 अरब। अब देखेंगे कि 100 अरब तारे तो हैं, एक याद रहेगा बस इतना तक। उसके बाद याद रखेंगे कि मान लेते हैं हम भी तो किसी न किसी आकाशगंगा में होंगे, हम लोग भी किसी आकाशगंगा में होंगे। हमारा तारा कौन है? तो सूर्य। हमारा तारा कौन? सूर्य। तो मान लेते हैं एगो ये जो है ये वाला, ये आकाशगंगा, इसी आकाशगंगा में हमारा सूर्य है। हमेशा मान लेते हैं इस आकाशगंगा में क्या है? हमारा सूर्य है। लीजिए सूर्य बना दिए। ठीक है, इस आकाशगंगा में क्या है? हमारा सूर्य है। तो जिस आकाशगंगा हम लोग रहते हैं, इस आकाशगंगा का ना स्पेशल नाम दिया जाता है। जैसे आपका भी कोई करीबी होगा, करीबी होगा तो कुछ न कुछ नाम दे देते हैं। नाम देते हैं ना, कोई करीबी है तो अपना बाबू, सोना, कुछ भी नाम दे दीजिए। किसी को चंपू नाम दे दीजिए। तो बहुत सारा नाम है, तो कुछ भी स्पेशल नाम एकदम दे देते हो। उसी तरह से हम लोग जिस आकाशगंगा में रहते हैं उस आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी। ठीक है, इसका नाम क्या पड़ा? मंदाकिनी। याद रखना है आपको, मंदाकिनी। तो हम लोग किस आकाशगंगा में रहते हैं? तो मंदाकिनी आकाशगंगा में रहते हैं। या हमारा सूर्य किस आकाशगंगा में उपस्थित है? तो मंदाकिनी में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसी को अंग्रेज मंदाकिनी को मिल्की वे कहता है। तो मिल्की वे भी वही बात है, इसी का इंग्लिश है मिल्की वे। मिल्की वे। अंग्रेज से पूछा जाएगा किस आकाशगंगा में रहते हैं? आकाशगंगा को इंग्लिश में हम लोग गैलेक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैलेक्सी।
तो किस गैलेक्सी में रहते हैं? तो मिल्की वे में, या अपना हिंदी में कहेंगे तो मंदाकिनी। इसी को मिल्की वे को पूरी तरह से जब हिंदी में तोड़ा गया, तो मिल्क में तो दूध होता है, तो दुग्ध मेखला कहते हैं। क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला। तो ये सब एक इसी का नाम है, कुछ है नहीं। ये हिंदी उंदी कुछ नहीं, वो इंग्लिश से है, झूठों का तोड़ ताड़ के एक हिंदी बनाया गया दूध मेखला, जबकि पूरा हिंदी मंदाकिनी है, याद रखेंगे। हिंदी में जब पहले से नाम था ही, तो इसको तोड़ के बनाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, दुग्ध मेखला, तो मंदाकिनी कहिए या मिल्की वे कहिए या दुग्ध मेखला कहिए, तीनों बात एक ही है। तो समझ गए इसका नाम कि हम लोग किस आकाशगंगा में रहते हैं? तो मिल्की वे में, यानी मंदाकिनी में रहते हैं। कौन से गैलेक्सी? तो मिल्की वे। कौन से गैलेक्सी? मिल्की वे। मिल्की वे की संख्या 100 अरब, और एक मिल्की वे में एक, जैसे एगो है गैलेक्सी, एक गैलेक्सी में तारों की संख्या, तो ये भी 100 अरब, ऐसे ऐसे 100 अरब आकाशगंगा है। समझ गए यहाँ तक? अब कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, जब हम सूर्य को समझ गए, तो अब सूर्य के संग ये सूर्य ने इसका चक्कर लगाते रहता है। सूर्य क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं अपने अक्ष पर भी और मिल्की वे से भी। यानी कि इस दुनिया में जो भी है सब किसी न किसी का चक्कर लगा रहा है। हर आदमी एक दूसरे का क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। अब इसमें इसको गलत नहीं लीजिएगा, चक्कर लगाने का मतलब क्या है? यह समझिए, ये सूर्य जो है इसका चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? चक्कर। सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? हमारा पृथ्वी चक्कर लगाता है। किसका? सूर्य का। सौरमंडल आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें सूर्य क्या करते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं पृथ्वी। और पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है कौन? तो पृथ्वी का चंद्रमा लगाते हैं। एक ही उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है, यानी कि चंद्रमा हम लोगों का, यानी पृथ्वी का, पृथ्वी सूर्य का, और सूर्य किसका? सूर्य आकाशगंगा का। और ये आकाशगंगा किसका? तो ये पूरे ब्रह्मांड का। ठीक है, पूरे ब्रह्मांड का ये आकाशगंगा भी चक्कर लगाते रहता है। इस तरह से चक्कर लगाते हैं। तो ये सूर्य की जो चाल होती है ना, एक सेकेंड में 250 किलोमीटर चलता है। एक सेकेंड में कितना किलोमीटर? 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर पर सेकेंड इसकी चाल है। ठीक है, इसकी चाल कितना? 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब कि यहाँ से मान लीजिए अभी बिहार से चले दिल्ली 1000 किलोमीटर, टेम्पो में बैठे, जैसे चालू हुआ 4 सेकेंड में 250 किलोमीटर, 4 सेकेंड में सीधे दिल्ली। मतलब कि आंख बंद करके जब तक ताकेंगे तब तक हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। इतना स्पीड होता है सूर्य का चाल। यानी सूर्य जो चक्कर लगाते हैं इसकी चाल कितना? 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। एक सेकेंड में 250 किलोमीटर, बहुत ज्यादा है। ठीक है, इतना चाल से जब ये चक्कर लगाता है पूरे आकाशगंगा का, तब जा करके इसको लगता कितना दिन है चक्कर लगाने में? तो 25 करोड़ साल लगता है। कितना साल? 25 करोड़ साल। बहुत ज्यादा नहीं हो गया? अब इससे आप अंदाजा लगा के देखिए तो ये आकाशगंगा कितना बड़ा होगा। 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से, यानी एक मिनट आर में बहुत ज्यादा चल जाएगा, 1 घंटा में। इस तरह से कितना साल? 25 करोड़ साल में एक आकाशगंगा घूमने में लगता है। तो ये आकाशगंगा कितना बड़ा होगा? अब सोचिए, अगर आकाशगंगा इतना बड़ा है तो ब्रह्मांड में तो 100 अरब से भी ज्यादा है आकाशगंगा। तो ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, अंदाजा भी लगा नहीं पाएंगे। तो ये समझ में आया ना? तो 25 करोड़ साल लगता है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से यदि सूर्य चक्कर लगाता है। कितना पूरी आकाशगंगा या मंदाकिनी के चक्कर, एक चक्कर पूरा करने में कितना साल? 25 करोड़ साल। ठीक है, तो इस 25 करोड़ साल को ना हम कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष। इसको भी याद रखेंगे आप लोग। ब्रह्मांड वर्ष में कितना होता है? ब्रह्मांड वर्ष, ब्रह्मांड वर्ष में कितना होता है? तो 25 करोड़ साल होता है। ठीक है, एक ब्रह्मांड ईयर में कितना? 25 करोड़ ईयर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बहुत ज्यादा है ये। ठीक है, अब इसके बाद याद रखना है कि सूर्य जो होते हैं, सूर्य के बगल में भी यहाँ तो 100 अरब तारा होगा, इसमें और सारा तारा होगा, बहुत सारे। तो सबसे नजदीकी तारा को देखते हैं। तो सूर्य भी क्या है? एक प्रकार का तारा ही तो है, ये भी तो प्लाज्मा अवस्था में होता है, तो तारा ही है। तो पूछेगा पृथ्वी सबसे नजदीकी तारा कौन है? तो सूर्य है। हम लोगों का सबसे नजदीकी तारा सूर्य। ठीक है, इसलिए इसका प्रकाश हम लोगों तक पहुंच पाता है। लेकिन इस सूर्य से जो नजदीक तारा है उसको भी देख लेते हैं। सूर्य से जो नजदीक तारा है, मान लेते हैं यहाँ पर है सूर्य से सबसे नजदीकी तारा, सूर्य से सबसे नजदीकी तारा, इसको कहते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सी? प्रोक्सिमा सेंचुरी, सेंचुरी कहते हैं। ठीक है, तो सूर्य के सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। पूछेगा पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा सूर्य, सूर्य के सबसे नजदीकी तारा तब प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य से है सबसे नजदीक, लेकिन पृथ्वी से दूसरे नंबर पर। मतलब कि सूर्य, पृथ्वी से सबसे करीबी तारा सूर्य, दूसरे नंबर पर कौन? प्रोक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम ध्यान रखिए कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है।
क्या कहेगा, पृथ्वी से सबसे नजदीकी या सबसे करीबी तारा कौन है, तो सूर्य है। और दूसरे नंबर पर कौन है, तब प्रोक्सिमा सेंचुरी है। लेकिन पूछेगा सूर्य से सबसे नजदीकी तारा कौन है, तब प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य से, अब पृथ्वी से पूछेगा तब सूर्य। ठीक है, इसमें कोई कभी कंफ्यूजन होना नहीं है, सबसे करीबी तारा को याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये जो होता है ना, अब इसमें तो ईंधन लगता है, क्या लगता है, ईंधन से बनता है। ईंधन बताए, हाइड्रोजन होता है ईंधन के रूप में, इसका संलयन हो जाता है हीलियम में। ठीक है, तो इसका जो ईंधन, मान लीजिए इसमें 100 अरब तारा है, चक्कर लगा रहा है, सब सब क्या लगा रहा है, चक्कर चक्कर लगाता है, तो एनर्जी इसका लॉस होता है। एनर्जी जब लॉस होगा तो बताइए, इसका एनर्जी लॉस होगा तो ये धीरे धीरे खत्म होगा इसका ईंधन। इसका जब ईंधन खत्म होने लगता है तो ये कमजोर होते जाता है, और कमजोर होते होते ये नीचे की ओर जाते जाते केंद्र में चल जाएंगे। अगर इसका प्रयोग देखना है ना आप लोग, तो एक रस्सी ले लीजिए, उसमें कुछ कलम में बांध दीजिए और उसको नचा दीजिए, छोड़ दीजिए। जब उसका एनर्जी देखिए, वो नाचते रहेगा टाइट होके, लेकिन जैसे जैसे उसका एनर्जी कम होते जाएगा, लूज होते जाएगा, लूज, एक समय आएगा जब ये केंद्र पर चलाएगा। हम लोग पहले बचपन में इसको करते थे, क्या करते थे, लाइट होता है गाय खाने वाला, उस लाइट में गेंद लेकर के नचा दीजिए, ऊपर में नाचते रहेगा, जब तक उसका एनर्जी है ऊपर से धीरे धीरे एनर्जी खत्म होते जाएगा, नीचे आते आते एकदम केंद्र में चला आएगा ना। मौत के कुआं भी तो इसी पर काम करता है ना। क्या होता है, ऊपर जाने की एनर्जी हाई एनर्जी में, ऊपर से जब ये एनर्जी कम होते जाता है धीरे 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 नीचे चलाता है, कहाँ, केंद्र में। उसी तरह से यहाँ भी एनर्जी लेस होते जाएगा, सब कहाँ चल जाएगा, केंद्र में। और केंद्र में जाएगा तो ये काला, कौन सी, ब्लैक होल बन जाएगा। याद है ना, आपको बताए थे, जब बंद हो जाता है सूर्य चमकना तारा तो वो कहलाता है ब्लैक होल, तब ये बनता है ब्लैक होल। तो ब्लैक होल की संख्या, ब्लैक होल कहाँ रहता है, तो ब्लैक होल रहता है यहाँ पर केंद्र में। ठीक है, तो याद रखेंगे, ब्लैक होल सबसे अधिक कहाँ, तो केंद्र में होता है ब्लैक होल। अब केंद्र में ब्लैक होल होता है तो यहाँ केंद्र नहीं कहते हैं, अब केंद्र का इसका नाम हो जाता है बल्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, बल्ब नहीं, बल्ज, बल्ब नहीं, बल्ज, बल्ज। ठीक है, याद रखना है इसको, क्या कहेंगे, बल्ज कहेंगे। यहाँ ध्यान से देखिए, क्या कहेंगे, जब जब एनर्जी जैसे जैसे खत्म होता है सभी तारा जाकर के कहाँ गिर जाते हैं, केंद्र में गिर जाते हैं। इस केंद्र को बल्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बल्ज। तो पूछेगा, तो अब ब्लैक होल का घनत्व तो बहुत अधिक होता है। ब्लैक होल का घनत्व क्या होता है, बहुत अधिक घनत्व। आपको पढ़ाए थे कि 1 चम्मच का भार 10 हाथी के भार के बराबर होता है, तो बहुत ज्यादा घनत्व होता है। तो पूछेगा सबसे अधिक घनत्व किसका होता है, तो हम लोग केंद्र कह सकते हैं। केंद्र तो देगा नहीं, केंद्र का नाम क्या हो जाएगा, बल्ज, तो बल्ज होता है, बल्ज का। ठीक है, सबसे अधिक घनत्व बल्ज में होता है। ठीक है, आकाश गंगा का सबसे अधिक घनत्व बल्ज में। सभी ब्लैक होल कहाँ बनता है, तो बल्ज में बनता है, यानी केंद्र में बनता है। ये ब्लास्ट हो जाता है तब जाके ये बन जाता है ब्लैक होल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एनर्जी खत्म हो रहा है तब जाके ये बल्ज बन रहा है। अब ये जो गाना चला देता है, चलो ले चले तुझे तारों के शहर में, जाएगा तारों के शहर में, जाओ तारों के शहर में, मरना है यहाँ। अब यहाँ देखिए ध्यान से, क्या होगा, सूर्य के सबसे नजदीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। अब प्रोक्सिमा सेंचुरी पर जाने के लिए हम देखेंगे कितना दूरी है, आखिर नजदीकी है तो दूरी होगा। अब एक दूरी देखिए, पहले क्या होता है कि इसका दूरी जो नापना है ना, तो सूर्य से हम चलेंगे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना, ये 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख किलो, 3 लाख समझते हैं क्या है, प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल से चले, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड से चले, 1 सेकेंड में 3 लाख, सोचिए 1 मिनट में कितना हो जाएगा। सोचिए 1 घंटा इसी को चलाया जाए कितना दूर जाएंगे। अगर 1 दिन चला गए तब कितने दूर जाएंगे। 1 साल इस तरह से चल जाए, बहुत अधिक स्पीड हो जाएगा ना, जगह बहुत दूरी हो जाएगा। इस तरह से अगर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हैं तो सूर्य से प्रोक्सिमा सेंचुरी पर जाने में 4 साल का समय लगता है। कितना साल का समय लगता है यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 4 साल का समय लगता है। लेकिन 4 साल का समय इससे नहीं मतलब है, चाल देखिए इसका कितना है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। इस तरह से अगर चलते रह जाता है स्पीड, 4 साल का समय लेता है। इतना दूरी है दोनों के बीच। अब लोग कहते हैं चलो ले चलो खाली सूर्य से लेकर कहाँ तक, प्रोक्सिमा सेंचुरी तक ही ले चलो, कितना समय लगेगा, मर जाएगा तब तक में, इतना स्पीड में, स्पीडे से मर जाएगा ना। और सूर्य पर पहले जाओ प्लाज्मा अवस्था में, जल के भस्म हो जाएगा। लड़की लोग बकलोल होता है, कितना अच्छा है, हीरो बोलता है, एकदम लगता है क्या मन मोह लिया, कुछ ने मोह लिया है, पागल, दोनों मिलकर जलेंगे। यहाँ प्लाज्मा अवस्था में है, जाएंगे कि 15 मिलियन दूरी तक गया तो जल के भस्म हो जाएंगे ना। तो बहुत ज्यादा दूरी है, तो ध्यान में रखें, इस सबसे कुछ होने वाला नहीं है, बहलाने फुसलाने वाला काम से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। चलिए अब अगला देखते हैं, प्रोक्सिमा सेंचुरी के बाद में हम लोग ब्राह्मण वर्ष समझ गए, तो चलिए शुरू से एक बार बताते हैं क्या होगा। पहले तो ये क्या है, आकाशगंगा है, जिसको गैलेक्सी भी कहते हैं इंग्लिश में। अब किसको कहते हैं गैलेक्सी, असंख्य तारों के समूह को गैलेक्सी कहा जाता है।
इस मान लेते हैं कि एक गैलेक्सी में क्या है, सूर्य है। जिस गैलेक्सी में सूर्य है उसको कहा जाता है मंदाकिनी, इंग्लिश में मिल्की वे या दुग्ध मेखला कहा जाता है। सूर्य का जो चाल होता है ना चक्कर लगाने का 250 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 25 करोड़ साल लगता है, जिसे हम लोग कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष। क्या कहते हैं, एक ब्रह्मांड वर्ष में 25 करोड़ साल। सूर्य का सबसे नजदीकी तारा जो है प्रोक्सिमा सेंचुरी है। जाने में समय कितना लगता है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चले तो 4 साल का समय लगता है। तो बोले पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा कौन, तो सूर्य। सूर्य सूर्य के सबसे नजदीकी तारा तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, कोई भी तारा का अगर एनर्जी खत्म होता है, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी यानी ईंधन उसका खत्म होगा तो कहाँ जाएगा, केंद्र में जाता है। क्या करता है, ये ब्लैक होल बनता है। इसी को बल्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, बल्ज। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, बल्ज समझ गए आप लोग। अब देखेंगे आगे हम लोग, यहाँ तक तो खत्म हो गया। तो ये हमारा मंदाकिनी खत्म है। मंदाकिनी समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं पर हम लोग आगे देखेंगे कि यही सूर्य के चारों ओर भी चक्कर कोई लगा रहा है। तो हमारा सौरमंडल है जिसमें 8 ग्रह हैं। तो सब अगला क्लास में हम देखेंगे। अभी हम आकाशगंगा को खत्म करते हैं। समझिए आकाशगंगा को ना। अब देखेंगे नया तारा, जितना भी नया तारा बनता है, ये नया तारा रहता है इसके भुजाओं पर। कौन सी पर, भुजाओं पर। जैसे जैसे एनर्जी खत्म होते जाता है नीचे की ओर, तो जो पुराना तारा होगा वो अंदर, जो पूरी तरह से जिसका ईंधन खत्म हो जाएगा तो ब्लैक होल बन के कहाँ, केंद्र में यानी बल्ज में रहता है। ठीक है, इस तरह से। तो हमारा सूर्य भी जो है ना, कहाँ है हमारा सूर्य, तो ये देखिए भुजाओं पर है, शिखर पर, बाहर। इसका मतलब सूर्य जो है नया तारा है। कैसा तारा है, नया तारा है। और सूर्य का जो उम्र है, एज है, वो 1000 कितना, 10 अरब, देखिए ना, हजार में छोड़ी, 10 अरब कितना, 10 अरब साल इसका उम्र है सूर्य का, जिसमें से 5 अरब साल खत्म हो चुका है। इसका उम्र कितना है, तो 10 अरब, जिसमें से खत्म कितना हो गया है, 5 अरब खत्म हो गया। 5 अरब क्या हो गया, खत्म। अब बचा कितना है, 5 अरब साल और सूर्य जिएगा। ये बहुत ज्यादा है, तब तक में पृथ्वी खत्म हो जाएगा ना। बहुत तरह से, अब पृथ्वी खत्म होने के लिए तो बहुत तरह का तरीका है। ज्वालामुखी फटेगा, उधर से मैग्मा निकलेगा, इधर पानी की कमी हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, पानी कमी हो रहा है, उधर से बर्फ जम गया है इतना ज्यादा कि वो अगर गलेगा तो पूरी पृथ्वी को डुबा दे। बहुत तरीका है पृथ्वी को खत्म होने के लिए। यहाँ तो आदमी तो है ही खत्म करने के लिए, दिन रात खाली युद्ध हो रहा है लगातार। तो मतलब हम लोग उतना दिन तक नहीं चलेंगे। हम लोगों का पीढ़ी तो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 5 अरब साल है। अब इस पर ना प्रयोग भी किया गया है। तो चीन ने क्या किया, 1 मिनट 55 सेकंड के लिए ना इस तापमान को, प्लाज्मा अवस्था को ना पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया और अपना सूर्य बना दिया था। कौन सी, सूर्य। इस पर अपने यहाँ भी भाभा एकेडमी इस पर काम करता है, सूर्य बनाने पर। तो भाभा एकेडमी भी इस पर काम करता है कि आगे चल करके ना अपना खुद का सूर्य तैयार करेगा। और तब ये सूर्य मर भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। यानी मरने का मतलब कौन चीज का, ईंधन अगर खत्म हो जाएगा, ये ब्लैक होल बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर सूर्य का निर्माण कर देगा। लेकिन ये सब असंभव बात है, ये सब कहने की बात है। सिर्फ करके भी कोई फायदा होने वाला नहीं है, जहां तक कि हम लोग खतरा ही उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, अब आगे देखें कि अब हम लोग ये आकाशगंगा अगर समझ गए हैं, तो अब हम चलते हैं दूसरे आकाशगंगा में ताल झांक करते हैं। ये अपना आकाशगंगा खत्म। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि हम इसको मिटा पाए, ताकि आपको समझा पाए। ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरे हम आकाशगंगा में ताक झांक करते हैं। दूसरे आकाशगंगा में अगर ताक झांक करें तो सबसे करीबी आकाशगंगा को, यानी ये हमारा मंदाकिनी है जिसमें हम लोग रहते हैं। मंदाकिनी के सबसे करीबी आकाशगंगा कौन सा होगा, तो मंदाकिनी के सबसे करीबी आकाशगंगा जो होता है, इसका नाम है देवयानी। क्या नाम है, देवरानी नहीं, देवयानी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूछेगा मंदाकिनी के सबसे करीबी आकाशगंगा कौन सा है, तो देवयानी है। ठीक है, कौन सा, देवयानी। एकदम पूरी तरह से याद रखेंगे। यहाँ से यदि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से यदि चले, यानी हम अपने आकाशगंगा से 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से जाएंगे कहाँ, देवयानी पर। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से, तो यहाँ तक आने में हमको 20 लाख साल लगेगा। कितना साल, 20 लाख। इसी को हम लोग कहते हैं 20 लाख कहिए या 20 लाख ईयर। ठीक है, 20 लाख ईयर यानी 2 मिलियन साल लग जाएगा। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 2 मिलियन में 20 लाख, यानी 2 मिलियन साल लगेगा। इतना दूर है ये आकाशगंगा। देख रहे हैं दूरी कितना ज्यादा है। लोग सोचता है कि सूर्य से जो प्रकाश आता है दूसरे तारा से कैसे आएगा, इतना दूरी पर है।
समझ रहे हैं ना। ऐसा ऐसा 100 अरब आकाशगंगा है, कितना बड़ा होगा ये ब्रह्मांड, समझ रहे हैं। तो चलिए क्या कहेंगे, देखिए पहले शुरू से कि पृथ्वी का सबसे करीबी तारा पूछे तो सूर्य, सूर्य का सबसे करीबी तारा परिसीमा सेंचुरी। लेकिन आकाशगंगा दे कि हम किस आकाशगंगा में रहते हैं, तो हम लोग मंदाकिनी में रहते हैं। मंदाकिनी का सबसे करीबी आकाशगंगा कौन सा, तो देवयानी। कौन सा, देवयानी। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए आकाशगंगा आप लोग समझ गए ना। अब बताइए तो हमारा मंदाकिनी आकाशगंगा है तो है, लेकिन पूछेगा सभी आकाशगंगा क्या मंदाकिनी हो सकता है, इतना सभी नहीं हो सकता है। क्या वो नामे दिए हैं मंदाकिनी, सबको कैसे नाम दे देंगे, 100 अरब है। तो क्या कहेंगे, सभी मंदाकिनी, सभी मंदाकिनी आकाशगंगा हो सकता है। हाँ हो सकता है, मतलब सभी मंदाकिनी मतलब ये क्या होगा, है ही, ये तो आकाशगंगा है ही। लेकिन सभी आकाशगंगा क्या मंदाकिनी हो सकता है, तो नहीं होगा। ध्यान में रखेंगे, ये सबको सत्य असत्य वाला में दे देता है। ठीक है, सबसे करीबी आकाशगंगा मंदाकिनी का सबसे करीबी तो देवयानी। कौन, देवयानी। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। कितना साल लगता है जाने में, तो 20 लाख साल यानी 2 मिलियन साल लगता है। कितना के चाल से चलने पर, तो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलने पर। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नए तारे कहाँ रहते हैं, तो भुजाओं पर, नए तारे भुजाओं पर। उसके बाद पुराने तारे, पुराने तारे कहाँ रहते हैं, तो इसके अंदर, इसके अंदर मतलब किसके अंदर, आकाशगंगा के अंदर। और जो बुझ गया, पूरा खत्म हो गया, ईंधन पूरी तरह से खत्म हो गया, यानी ब्लैक होल बन गया, तो कहाँ रहते हैं, केंद्र में, जिसको बल्ब कहते हैं। बढ़िया से ध्यान में रखते चलेंगे हर चीज को। ठीक है, सूर्य की जिंदगी कितना है, तो 10 अरब साल कितना बीत चुका है, 5 अरब साल बीत चुका है। ठीक है, अब देखेंगे कि इसके बाद हो गया आकाशगंगा कि मंदाकिनी के सबसे करीबी जो आकाशगंगा था देवयानी। कौन सा, दूसरे नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर समझते, इस सबसे करीबी है। इसके बाद कौन करीबी है, ये वाला, इसका भी नाम है। ठीक है, तो इसका भी नाम आपको याद रखना है। इसका नाम है NSGM33। ठीक है, अब सबका नाम थोड़े देगा, सबका ऐसे ही कोड बनेगा। ठीक है, वहां जाना संभव ही है। 20 लाख साल, अब जाइएगा, जाइएगा 20 लाख साल, 60-70 साल का तो जिंदगी मिला है। 20 लाख साल कितना चाल से, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से कोई ठेल दे, उन्हें तो मर जाएंगे। लेकिन अगर ठेल भी देता है, जिंदा भी रह गए, 60-70 साल में तो मर ही जाएंगे। इसको पहुंचने में लग जाएगा 20 लाख साल। सोचिए यार पर तो जाना नामुमकिन है। तो मतलब समझ रहे हैं, इससे टाइम ट्रेवल काम करता है। अब टाइम ट्रेवल क्या होता है, इसको समझिए। टाइम ट्रेवल को एक क्लास बनाएंगे, एक वीडियो ही बना देंगे ताकि बढ़िया से समझ में आ जाए। अभी समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कल हम कुछ पढ़ाए, कल का जो वीडियो बनाए आज भी उसको हम देख सकते हैं। यानी ये क्या बात हो गया, जैसे कल हम पढ़ा रहे थे यहाँ, तो आज कहेंगे कि आज कोई देख सकता है, तो देख सकता है। जैसे मान लीजिए, देखने के लिए होता क्या है कि हम सूर्य के प्रकाश की चाल को हम देखें कि सूर्य का प्रकाश जब तक में पहुंचता है, उससे पहले हम लोग वहां पहुंचेंगे तभी देख पाएंगे। जैसे 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 दूरी बढ़ते जाएगा बाद में दिखाई देगा। जैसे यहाँ हम यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ हम बैठ गए, ठीक है, यहाँ पर हम बैठ गए, लीजिए खड़ा हो गए, बैठल बैठल क्या हो गए, खड़ा हो गए। अभी सूर्य पर हो, कोई सूर्य पर हो, तो सूर्य से प्रकाश को आने में समय कितना लगता है, प्रकाश को लगभग 8 मिनट, 8 मिनट 22 सेकंड, कहीं 20 सेकंड दे देता है, 8 मिनट मान के चलते हैं, 8 मिनट। तो हम खड़ा हो गए हैं, क्या अभी वहाँ सूर्य पर खड़ा है, नहीं, वहाँ अभी भी बैठे हैं। कब पता चलेगा, 8 मिनट बाद उसको पता चलेगा हम उठ गए हैं। ठीक है, 8 मिनट बाद उसको हम देखेंगे। अब सोचिए, ऐसे सूरज से दुगुना दूरी पर चल जाए तो कितना हो जाएगा, 8 गुना 16 मिनट बाद पता चलेगा उसको। इस तरह से मान लीजिए इतना दूरी चल जाए कि हम 100 साल पीछा चल जाए। कब, 100 साल पीछा। तो 100 साल पीछा दूरी पर चल जाए तो वहां से 100 साल पिछला दिखेगा। तब तो हम देख लेंगे गांधी युग कि क्या क्या किए थे, गांधी जी आंदोलन कैसे कर रहे थे ना, सब देखेंगे। सभी ने विज्ञान आंदोलन क्या नाम हुआ था, नहीं हुआ था, सब दिखाई देगा। समझ रहे कि नहीं। इस तरह से हम लाखों साल पीछा चल जाए, तब तो हम लोग यहाँ देखें, यहाँ 20 लाख साल लगता है, यहाँ पर पहुंच जाए देवयानी पर तो 20 लाख साल पीछा चल जाएंगे। यानी डायनासोर के समय में चल जाएंगे कि पृथ्वी पर जब डायनासोर का जो समय था इसी समय में चल जाएंगे और देखेंगे कि पृथ्वी पर सिर्फ डायनासोर ही डायनासोर है। ये चीज कर सकते हैं हम लोग, इसको टाइम ट्रेवल करते हैं कि जितना दूरी बढ़ाएंगे पिछला चीज को हम देख पाएंगे। इस पर काम भी करता है, ये काम भी होता है कि हम लोग पिछला समय को हम देख पाए। ठीक है, तो पिछला समय को भी हम लोग देख पाएंगे, तो इसको टाइम ट्रेवल कहते हैं। उतना ज्यादा समझ में अभी नहीं आएगा, इसके लिए इसका क्लास है, टाइम ट्रेवल का क्लास दे देंगे और समझा देंगे अच्छा से कि टाइम ट्रेवल कैसे काम करता है। ठीक है, इस पर कई फिल्म भी बना दिया है साउथ में टाइम ट्रेवल को देखने के लिए। टाइम ट्रेवल में साउथ में अब फिल्म है तो कुछ न कुछ नया कर देता है, वो टाइम को बदल भी देता है। टाइम को बदलेगा क्या कि टाइम ट्रेवल में पीछा कर देगा। मान लीजिए आपको कोई मारा, चाकू मार दिया, यहाँ पर मान लीजिए वो चाकू से काट दिया। अब टाइम ट्रेवल वो पीछा करके देख लेता है, देख लिया कि कैसे मारा था, कौन मारा था।
अब मारना है देख कर ऊपर वाला हट जा करके बचाइयो लेता है, तो ये बचाने वाला बात नहीं होगा। देख सकते हैं सब कुछ हो, लेकिन बचाने वाला बात नहीं है ना। चलिए अब देखें, तो अब आपको एक ही चीज याद और रखना है कि आकाशगंगा में जितना भी आकाशगंगा है ना पूरे ब्रह्मांड में कितना है, 100 अरब। इसमें 3-3 को जोड़ा लगाते हैं, 3-3 आकाशगंगा को क्या करते हैं, समूह बनाते हैं। ठीक है, तो 3-3 को का समूह बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारा है ये देवयानी है, ये NSG-M33 है, 3 को हो गया 3 को। इस तरह से 3-3 को का समूह बनाया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं सुपर क्लस्टर। देखिए ध्यान से, याद कितनी आसान चीज है ये। ज्योग्राफी जो होता है बहुत आसान चीज होता है। क्या होता है, 3-3 आकाशगंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर कहते हैं। समझ गए, याद हो गया, सुपर क्लस्टर। तो लीजिए इसको लिख भी देते हैं हम, क्या कहेंगे इसको, सुपर क्लस्टर। तो सुपर क्लस्टर किसको कहेंगे, तो सुपर क्लस्टर कहेंगे कि आकाशगंगा 3-3 आकाशगंगाओं के समूह को क्या कहते हैं, सुपर क्लस्टर। इस तरह से 100 अरब आकाशगंगा आया, सबका 3-3 को का समूह बनाना होगा। ठीक है, तो 3-3 आकाशगंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर कहते हैं। और हो गया, इस आज के लिए इतना क्लास बहुत काफी है। आप लोग जितना भी हम बोलते हैं ना, आप लोग सोचिए, पहले जैसे हम चित्र बनाए, आप भी बनाइए, चित्र में कुछ कुछ दर्शाते रहते हैं, आप भी दर्शाइए, और साथ में नीचे से डैश दे दे करके पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाइए हर बात को ना। चलिए एक बार रिवाइज कर देते हैं इसको, तब जाके खत्म करेंगे क्लास को। चलिए रिवाइज में क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि शुरू से देखें तो तारा कैसे बना। तारा था गैसों का एक बादल, जिसको निहारिका कहते हैं, तो उससे बना तारा। तारा में जो होता है हाइड्रोजन ईंधन होता है, इसका संलयन होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा, ये हीलियम में हो जाता है और बन जाता है तारा का निर्माण, जो प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये तारे का जब समूह बनता है, समूह, तो इसको कहते हैं आकाश गंगा। एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। ऐसे ऐसे कई आकाश गंगा होते हैं, तो 100 अरब आकाश गंगा भी होते हैं। ठीक है, इसलिए अब तारा की संख्या क्या, तो 100 अरब गुना 100 अरब तारा हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी कि तारा की कोई कमी नहीं आई इस ब्रह्मांड में ना। अब देखेंगे, जिस आकाश गंगा में हमारा सूर्य उपस्थित है उसे कहते हैं मंदाकिनी। क्या कहते हैं, मंदाकिनी, मिल्की वे, इसी को कहते हैं दुग्ध मेखला। ठीक है, ये तीनों नाम एक ही है। तो अब देखिए, सूर्य जब चक्कर लगाते हैं, सूर्य क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं आकाश गंगाओं का। तो एक चक्कर पूरा जब करते हैं तो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से, तो इसको 25 करोड़ साल लगता है। कितना साल लगता है, 25 करोड़ साल। और इस 25 करोड़ साल को ना हम लोग कहते हैं एक ब्रह्मांड ईयर। तो यहाँ तक ब्रह्मांड ईयर, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रह्मांड ईयर में कितना होता है, 25 करोड़ साल ना। चलिए अब देखेंगे कि इसके जो, अब जैसे जैसे कोई भी तारा है चक्कर लगा रहा है, तो इसका ईंधन खत्म होता है। ईंधन खत्म होता है तो धीरे धीरे ये क्या होता है, अंदर की ओर जाता है, और जब खत्म हो जाता है तो ये ब्लैक होल बन के कहाँ, केंद्र में पहुंचता है। और केंद्र को कहते हैं बल्ज। क्या कहते हैं, बल्ज। तो बल्ज याद रखेंगे, केंद्र को कहा जाता है। तो बल्ज में क्या होता है, ब्लैक होल होता है। ठीक है, अब नया तारा जो भी होगा वो शीर्ष पर होगा, यानी भुजाओं पर। तो नया तारा कहाँ होगा, आकाशगंगा के भुजा पर। उसके बाद पुराना तारा इसके अंदर, और जो खत्म हो गया ब्लैक होल बन गया वो केंद्र यानी बल्ज में होगा। यहाँ तक याद होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कहेंगे कि सूर्य का सबसे नजदीकी तारा कौन है, तब प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी है। यहाँ पर 3 लाख प्रति सेकंड की, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से जाने पर 4 साल का समय लगता है, इतना इसका दूरी है। ठीक है, अब देखेंगे कि इस, अब बोलिए, पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा सूर्य का सबसे नजदीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब देखिए हम अपना आकाशगंगा में आते हैं, तो यह है मंदाकिनी। मंदाकिनी का सबसे नजदीकी या सबसे करीबी आकाशगंगा कौन सा है, तो देवयानी। कौन सा, देवयानी। यहाँ पर जाने के लिए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलेंगे तो 20 लाख साल यानी 2 मिलियन साल का समय लगता है। इसको भी पूरा ध्यान में रखेंगे। देवयानी के बाद दूसरा नंबर पर कौन है सबसे नजदीकी आकाशगंगा, NSGM33। इसको भी पूरा याद रखेंगे। ठीक, आकाशगंगाओं में ना 3-3 आकाशगंगा का समूह बनाते हैं। कितने आकाशगंगा, 3-3 आकाशगंगा का समूह बनाते हैं, जिससे कहते हैं सुपर क्लस्टर। अभी फेसबुक कंपनी एक हैवी क्वालिटी का कंप्यूटर बनाया है, जिसका नाम ही रखा है सुपर क्लस्टर कंप्यूटर ना। जैसे देखिए आप, गाड़ी बजाज कंपनी है, बजाज कंपनी पल्सर नामे बना दिया। पल्सर क्या है, चमकीला है, याद है ना, चमकी, जो सबसे ज्यादा चमकेगा तारा उसको हम पल्सर कहते हैं, तो पल्सर नाम से बना दिया है। इसी तरह से बहुत सारे ग्रह के नाम से बना देता है, जैसे टाइटन ग्रह है और उसी के नाम पर घड़ी उड़ी बनाने लगा है टाइटन का ना। तो ये यहाँ से लिया गया था सुपर क्लस्टर। ये सब अब कहीं बताने से क्या होगा, और याद रहेगा अच्छा से कि सुपर क्लस्टर क्या है, 3-3 आकाशगंगा का समूह है ना। ऐसी नाम पर क्या बना है, कंप्यूटर बना है। तो अब सुपर क्लस्टर समझ गए। यहाँ तक में अब खत्म करते हैं
आज की क्लास इतना ही के लिए। अब अगला क्लास कल से देखेंगे मंदाकिनी के बारे में, और भी ज़्यादा पढ़ेंगे कि मंदाकिनी में क्या क्या होता है, ये सूर्य क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर कौन लगाता है, उस ग्रह ग्रह का चक्कर कौन लगाता है, ये सब कुछ धीरे धीरे करके विस्तार होते जाएगा, और तब जाके मैप उप की भी जरूरी पड़ेगा। तो आप लोग अच्छा से इसको तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। याद वाद करके आया कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। जय हिंद। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।